मीरठ के कपसाड केस में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। एक तरफ जेल के अंदर पारस सोम रूबी के बारे में पूछ पूछ के बेचैन है और दूसरी तरफ जेल के बाहर रूबी अचानक बीमार पड़ गई है। एक ही कहानी है और दो अलग अलग दर्द सामने आए हैं और बीच में सवालों से घिर गया है एक बार फिर ये पूरा केस। मीरठ के कपसाड गांव किडनैपिंग मर्डर केस में अब दो पैरेलल डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और इसने केस को एक नया मोड़ दे दिया है जो इस केस को सेंसिटिव भी बना रही है। अब एक तरफ जेल में बंद मेन अक्यूज्ड पारस सोम जो लॉयर से मिलते वक्त बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था कि भैया रूबी कहाँ है, वो ठीक तो है ना। और थर्सडे को जेल में पारस से मिलने जब उसके लॉयर्स बलराम सोम और संजीव राणा पहुंचे तो लॉयर्स के मुताबिक पारस ने अपनी लीगल स्ट्रैटेजी से ज्यादा ये डिस्कस किया कि भैया रूबी की कंडीशन कैसी है, वो कहाँ पे है, वो ठीक तो है, इस प्रकार के सवाल उठाए। लॉयर्स ने उसे बताया कि भाई रूबी अब अपने परिवार के साथ है और सेफ है और तब जाके पारस को शांति मिली। यानी जिस लड़की का अपहरण किया, जिस लड़की की माँ का मर्डर कर दिया, उसके बारे में ही इतनी चिंता। दूसरी तरफ रूबी की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई और इसी बीच जेल से कुछ ही दूर रूबी की जिंदगी का संघर्ष चल रहा था। वेडनेसडे शाम को रूबी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, लो बीपी होता है और एक्सट्रीम वीकनेस के साथ साथ सेवियर स्टमक पेन भी उन्हें होता है। फैमिली ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद सीएचसी सरधाना से डॉक्टर्स की टीम गांव पहुंची और मौके पर ही मेडिकल चेकअप किया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि रूबी को गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई, लेकिन इसकी जो वजह है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, गहरा मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा भी है। जब इतना गहरा मेंटल स्ट्रेस हो तो तबीयत खराब हो जाती है। सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने कंफर्म किया कि रूबी की कंडीशन अब स्टेबल है और फिलहाल वो घर पे ही रेस्ट कर रही है। यानी एक तरफ तो भैया रूबी बीमार है और दूसरी तरफ पारस जेल में बार बार क्यों उसका नाम। अब देखो दर्शकों, केस में जो नया मोड़ आया था वो था एज की कंट्रोवर्सी का। इसी इमोशनल बैकग्राउंड के बीच में आपको बता दूं, एक लीगल ट्विस्ट भी जो इस केस में आ गया है वो ये है कि डिफेंस साइड का दावा है कि भैया पारस सोम तो माइनर है और रूबी मेजर है। पारस के परिवार ने कोर्ट में हाई स्कूल मार्कशीट सबमिट भी की है और अगर एज डिस्प्यूट सही पाया जाता है तो केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंडर जा सकता है और पारस सोम अगर माइनर साबित हो जाते हैं तो उनका ट्रायल अलग होगा। दूसरी तरफ पुलिस रूबी की एज को लेकर भी मार्कशीट वेरिफिकेशन कर रही है। पुलिस सोर्सेज रूबी को मेजर बता रहे हैं जबकि एफआईआर में उसे माइनर दिखाया गया था। तो इस केस में अभी भी कुछ फैक्ट्स हैं जिसे जोड़ना बाकी है। साथ साथ सोशल मीडिया का जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। कपसाड केस पर सोशल मीडिया और जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, वो भी उबल रही है, गर्म हो रही है। इंस्टाग्राम पर एक ऑब्जेक्शनेबल वीडियो के बाद सरधना पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है और साइबर क्राइम टीम भी सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी हुई है कि इस केस से रिलेटेड वीडियो सामने जो आ रही हैं उसमें क्या बातचीत है, इस पर उनका ध्यान है। अब सब कुछ बदल गया था 8 जनवरी को जब रूबी अपनी मां सुनीता के साथ गन्ना छिलाई के लिए जा रही थी और पारस सोम ने रूबी की किडनैपिंग कर ली थी। उसके बाद ये पूरा माहौल ना सिर्फ एक क्राइम का रहा बल्कि सियासी जंग भी बन गया। लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट ये है और ये समझना पड़ेगा कि क्यों याद कर रहा था पारस रूबी को बार बार और रूबी क्यों हुई थी बीमार। क्या सिर्फ मेंटल स्ट्रेस है या इस केस के पीछे और भी कोई बहुत बड़ा मोड़ हो सकता है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.